अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस खुर्शीद। तौहीन अदालत केस में सजा याफ्ता होने के बाद वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की पोजीशन पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कशीदगी जारी है। कई दिन गुजरने के बावजूद दोनों जमातें अपने अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई हैं। ऐवान मछली बाजार बन चुका है। अपोजिशन का कहना है कि वज़ीर आज़म के घर जाने तक गो गिलानी गो किनारे नहीं रुकेंगे और हुकूमती अरकान का उनको मशवरा है कि तफसीली फैसला आने तक नून लीग वाले तहम्मुल का मुजाहरा करें। इसी कश्मकश में कौमी असम्बली में जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की करारदाद भी मंजूर हो गई। कल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एहतजाजी सिलसिला शुरू है और 5 मई से लॉन्ग मार्च भी किया जाएगा। क्या गिलानी हुकूमत का काउंटडाउन शुरू हो गया या फिर कोई बीच का रास्ता निकल आएगा? इसी पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन किया है सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदुल्लाह खान साहब। जी वालेकुम सलाम जी। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आप लोगों ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। कल से टैक्सिला से आप उसको शुरू कर रहे हैं, फिर लाहौर में आपका जलसा होगा, उसके बाद लॉन्ग मार्च भी किया जाएगा। लेकिन जो आपके हरीफ हैं वो कह रहे हैं आप लॉन्ग मार्च क्या, आप तो शॉर्ट मार्च भी नहीं कर सकते। और चौधरी शुजात ने तो ये भी कह दिया है कि आपका जो लॉन्ग मार्च होगा वो रावी से आगे नहीं जाएगा, वहीं तक महदूद होगा। तो इतना यकीन क्यों है मुशाहिदुल्लाह खान साहब सबको कि PMLN नाकाम होगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तारीख देखी जाती है हर पार्टी की। ये जो लोग कह रहे हैं इस तरह की बातें, इनकी तारीख देख लें और हमारी तारीख देख लें। हमने पहले भी लॉन्ग मार्च करके दिखाया है और पहले चनाब, जो दरियाए चनाब था उससे पहले ख़त्म हो गया था गुजरांवाला में। हो सकता है इस दफ़ा रावी से पहले ही ख़त्म इसलिए हो जाए कि जब हम निकलेंगे तो फिर हुकूमत। तो पहले तो आपके साथ बहुत सारी पार्टीज थी ना, पहले तो आपके साथ जमात इस्लामी भी थी, इमरान खान भी थे जो पहले लॉन्ग मार्च की आप बात कर रहे हैं। अभी तो इस वक्त आप अकेले ही खड़े हैं लॉन्ग मार्च के लिए। इमरान खान तो खैर उस दिन अंडरग्राउंड हो गए थे, उनके घर 2 इंस्पेक्टर गए थे तो दीवार फलान के भाग गए थे। वो लाहौर से तो सिर्फ मियाँ साहब ही निकले थे ना, जान हथेली पे रख के। ठीक है, दीगर पार्टियां हमारे साथ ज़रूर थीं और अब भी हम चाहते हैं कि तमाम पार्टियां ऑन बोर्ड हों, क्योंकि ये PMLN का मसला नहीं है। माजी में भी जब हमने अदलिया बहाल कराई थी तो उसे PMLN का मसला समझ के नहीं बहाल कराई थी, बल्कि ये पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान के रियासती अदारों का सवाल था। और अगर रियासती अदारे और जमहूरियत नहीं बचेगी तो पाकिस्तान जो है वो खुदा न खास्ता अनारकी की तरफ जा सकता है। और ये मौजूदा हुकूमत जो मतलब कि जिसका वजीर आज़म सजा याफ्ता है, जिसको जो मुजरिम भी है, जिसकी कोई इस वक्त कानूनी तौर पे ना कैबिनेट है ना कुछ है, अगर वो आप फर्ज करें कि तफसीली फैसला आ जाता है और 3 दिन के अंदर स्पीकर जो हैं वो फिर इलेक्शन कमीशन को वो भिजवा भी देती है। मैं ठीक कह रही हूँ यहाँ तक? 30 डेज में वो भिजवा देंगे, फैसला भी आ जाएगा। ठीक, जी भिजवा देंगी। इलेक्शन कमीशन नामुकम्मल है और इलेक्शन कमीशन नामुकम्मल भी आप लोगों की वजह से। चौधरी निसार अली खान साहब मुशावरत के अमल के लिए बैठ ही नहीं रहे, तो वहां क्या एतराज है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? चौधरी निसार अली खान अकॉर्डिंग टू 20th अमेंडमेंट वजीर आजम के साथ बैठेंगे और इस वक्त मुल्क में कोई वजीर आजम नहीं है। किसी सजा याफ्ता मुजरिम के साथ बैठ के पाकिस्तान के रियासती अदारों के फैसले नहीं किए जा सकते। रियासती अदारे जो है इंतहाई अहम चीज है, हम जरूर इसका फैसला करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें अभी याद आया। ये इतने अरसे से क्यों याद नहीं आया था? तो आप 26 अप्रैल से पहले बैठ जाते ना, तो आप 26 अप्रैल से पहले बैठ जाते, उसके बाद ही फैसला आया ना, 26 अप्रैल को ही आया। नहीं, ये काम वजीर आजम का था। वजीर आजम का काम था कि ये जिस वक्त 20वीं तरमीम पास हुई थी तो फिल फॉर अपोजिशन लीडर से वो इस मसले पे मुज़ाकरात करते, उन्होंने नहीं किए। अब इख्तदार जो है उसका सिंहासन जो है लरज़ रहा है, तो उन्हें ये सारी चीजें याद आ गई। जब वो वजीर आजम ही नहीं रहे तो फिर उन्हें ये सूबे भी याद आ रहे हैं, उन्हें चीफ इलेक्शन भी याद। ये काम कोई वजम दूसरा बना लें, उससे बैठ के बात करके हम फैसला कर लें। तो जो उन्होंने कहा जो भी वजीर आजम आएगा ये खत कोई भी नहीं लिखेगा। खैर, मैं क्या यही वजह है कि आईनी और कानूनी तरीके से इस मसले को हल करने के बजाय फिर आप सड़कों पर एहतजाजी सियासत कर रहे हैं? मुझे आप एक बात बताएं कि अगर आपने अभी फरमाया है कि वो कह रहे हैं कि दूसरा भी वजीर आजम आएगा खत नहीं लिखेगा, तो मुझे बताएं कि फिर ये अपील में किस लिए जा रहे हैं? अपील में जाने के तो मकसद ये है, वो यही कहेंगे ना पहले फैसले पे अमल दरामद करो। अगर अमल दरामद करेंगे तो रिव्यू हो जाएगा। तो जब वो ये कह रहे हैं कि अगला वजीर आजम भी नहीं करेगा, इसका मतलब है कि हम सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं है।
और जो लोग सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते उनको पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम नहीं मानते। अच्छा, ठीक है, कुछ मुस्लिम लीग के साथ होंगे लोग, कुछ पीपल पार्टी के साथ होंगे, लेकिन रियासत के अदारों के साथ सुप्रीम कोर्ट के अदारा ये 18 करोड़ अवाम का है, ये किसी की जाती मिल्कियत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट आपका मौकफ है, ये पीएमएलएन का मौकफ है, लेकिन सड़कों पे आने से पहले जो इन हाउस आपके पास ऑप्शंस है उनको अवेल कर लेना। आप नो कॉन्फिडेंस लेके आए, आप पंजाब हुकूमत को छोड़ दें, रिजाइन कर दें, ये सब आपके पास ऑप्शंस है, क्यों नहीं कर रहे आप इनको अवेल? बात यह है कि जिस दिन हमारे पास नंबर पूरे होंगे तो हम नो कॉन्फिडेंस भी ले आएंगे। और जहां तक इस्तीफों की बात है, ये जरदारी साहब की ख्वाहिश है बहुत बड़ी कि हम इस्तीफा दें ताकि वो अपनी मर्जी के इलेक्शन कमीशन बनाए, निगरान हुकूमतें बनाए और फिर धांधली करें। अच्छा, इसका मतलब ये है उन्हीं की लाइन को फॉलो कर रहे हैं। आप नो कॉन्फिडेंस भी नहीं लाएंगे, आप रिजाइन भी नहीं करेंगे। वो आपने कहा कि वो मेजोरिटी की जो बात आ गई है कि नंबर्स पूरे नहीं है, और आप पंजाब हुकूमत को भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वहां पे फिर गवर्नर राज लग जाएगा, फिर ब्यूरोक्रेसी चेंज हो जाएगी, फिर पीएमएलक्यू भी वर्किंग उसकी भी फास्ट हो जाएगी, पीएमएलएन को फिर टफ टाइम मिलेगा अगले इलेक्शंस में। ऐसे ही है ना? देखें, बात यह है कि हमने ये कहा है मियां नवाज शरीफ साहब ने कि हमारा हर ऑप्शन खुला है, लेकिन वो ऑप्शन यूटिलाइज किया जाता है जिसके कोई मंतकी नताइज भी हों। 92 आदमियों से नो कॉन्फिडेंस नहीं किया जा सकता, जाहिर है उसका कोई फायदा नहीं है। जब हम वो करेंगे तो आप फिर ये कहेंगे कि भाई आपके पास जब नंबर पूरे नहीं थे तो आपने करारदाद नाकाम कराने के लिए ये मुकमुका किया है। ठीक है, हम अवाम को इसलिए कि ये इस बात को नुक्ते को समझें कि ये पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम का मसला पीएमएलएन का नहीं है। अच्छा। इसीलिए मियां नवाज शरीफ ने तमाम सियासी जमातों को, तमाम सिविल सोसाइटी को और पाकिस्तान के अवाम से अपील की है कि उन्हें बाहर निकलना होगा, और इंशाअल्लाह एक जमहूरी और आईनी तरीके से जब हम बाहर निकलेंगे तो माजी में को भी की है ना, माजी में भी सुन ले मेरी बात मुकम्मल होने दे, माजी में भी यह हुकूमत अदलिया बहाल नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब हमने अवामी दबाव डाला था तो उसके बाद जो 4 घंटे पहले तक कहते थे अदलिया बहाल नहीं करेंगे, उन्हें बहाल करनी पड़ी थी। अब भी आप देखेंगे कि ये बातें तो बहुत कर रहे हैं लेकिन ये सब मिट्टी के पहलवान हैं। ठीक है, इनकी टांगें रेत की बनी हुई हैं और पाकिस्तान के अवाम के सामने ये खड़े नहीं हो सकते। ये बताइए, एक बात और बड़े वसूख से की जा रही है कि पीएमएलएन की ये जो एहतजाजी कॉल है, जो लॉन्ग मार्च का आपने डिसाइड किया है, ये पीटीआई के डर से किया है कि कहीं वो पहले करके मैदान ना मान ले। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, क्या वाकई पीएमएलएन को कोई डर है पीटीआई का? क्योंकि इमरान खान ने भी कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो हम भी लॉन्ग मार्च करेंगे फिर, और मियां साहब ने खैर उनको ऑफर किया, फिर उन्होंने जो शर्त रखी है वो भी आपको पता है। देखे, हमें डर वर होता ना, हमें एक पार्टी जो पार्लियामेंट में नहीं है, जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, जिन्होंने लास्ट इलेक्शन बाई इलेक्शन जो लड़े हैं उनमें 2200 वोट पड़े हैं उनको, उनसे हमें कोई डर नहीं है। और बात यह है कि आसिफ जरदारी वजीर, ये जो साबिक वजीर आजम है गिलानी साहब, इनका और इमरान खान का एक मौक़िफ़ है, जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वही इमरान खान का है कि जी अपील के बाद हम आएंगे मैदान में। हम ये कह रहे हैं कि फैसला होने के बाद वो वजीर आजम नहीं रहे, इसलिए कि उन्होंने अपनी सजा मुकम्मल कर ली। अगर सजा मुकम्मल ना की होती, उन्हें लंबी हुई अब कान आप इधर से पकड़ लें और कान वो उधर से पकड़ ले पीटीआई, लेकिन मकसद दोनों का एक ही है, मंजिल दोनों की एक है। अच्छा मुशाहिदुल्लाह खान साहब, अब टाइम बड़ा कम रह गया, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाह रही हूँ। मुझे जरा बताइएगा कि रहमान मलिक साहब ने पहले दस्तावेजात दिखाई कि आप लोगों ने, यानी कि पीएमएलएन ने कर्जा लिया, फिर आप लोगों की जानिब से ये रिप्लाई आया कि हमने डबल वापस भी किया। आज रहमान मलिक साहब ने ये कह दिया है कि कोई वापस नहीं किया, हड़प कर लिया है पीएमएलएन ने ये। तो अब क्या करेंगे आप? वो तो लगता है सर झाड़ मुंह फाड़ आपके पीछे लग गए हैं रहमान मलिक साहब, क्या करेंगे अब आप? मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आवाज आ रही है आपने? जी जी जी, मैं गुजारिश करता हूं, देखें बात यह है कि रहमान मलिक साहब को जिस काम पे हुकूमत ने लगाया है और इमरान साहब को, इमरान खान से मियां साहब ने यह कहा तमाम पार्टियों को कि जनाब आप इस इशू पे हमें एक होकर जद्दोजहद करनी चाहिए। उन्होंने अगले दिन रहमान मलिक के जो इल्जामात थे, जो वो पहले 90 की दिहाई में 50 बार लग चुके हैं, वो दोहराने शुरू कर दिए। अच्छा, वो पार्टी हमारे से इस्तीफों की बात तो करती है, उनका एक अपना एमएनए अवैस लगारी वो कौमी असम्बली में बैठा हुआ, उससे इस्तीफा अभी तक ना लिया है ना वो ले सकते हैं। तो जब आप अपना एमएनए से तो पहले इस्तीफा ले लें और इस्तीफे के मुजम्मिरात को भी समझ लें। तो भाई बात यह है कि हमें ना किसी का डर है ना किसी का खौफ है। हमारी एक हिस्ट्री है, हमने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ उस वक्त जद्दोजहद की
जब ये पार्टियां परवेज मुशर्रफ की गोद में बैठी हुई थी। मैं बात कर रही थी रहमान मलिक की। मुझे ये बता दें, आप कह रहे हैं आपको किसी का डर नहीं है, रहमान मलिक साहब कह रहे हैं मेरे पास सारे सबूत हैं, आहिस्ता आहिस्ता वक्तन फवक्तन PMLN के खिलाफ सामने लाऊंगा। हितक इज्जत का दावा कब कर रहे हैं आप रहमान मलिक के खिलाफ? उनको बड़ा शौक है आपके मुकाबले में अदालत में आने का। रहमान मलिक की क्रेडिबिलिटी है कि पीपल पार्टी के लोग समेत जुल्फकार मिर्जा के ये कहते हैं कि ये MI6 का एजेंट है, ये पाकिस्तान तोड़ना चाहता है, ये कराची की टारगेट किलिंग का जिम्मेदार है। सवाल का जवाब दे दे मुशाहिदा खान साहब। ठीक है, आप हितक इज्जत का दावा कर रहे हैं कि नहीं? ये सवाल ही का जवाब है, सुने तो सही। आप सुनेंगे तो फिर जवाब दूंगा ना। तो एक ऐसा शख्स जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसने इल्जाम लगाया कर्जे लिए। शहबाज शरीफ ने यह कल भी कहा, परसों भी कहा कि अगर 1 रुपए का कर्जा साबित हो जाए तो मैं चीफ मिनिस्ट्री से रिजाइन कर जाऊंगा। दूसरा कहते हैं ये हुकूमत स्टे ऑर्डर पे चल रही है। उन्होंने कहा स्टे ऑर्डर लाके दिखा दो। आज भी सहाफियों ने पूछा, नहीं दिखा सके। असल में जो ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का मसला है, उससे तवज्जो हटाने के लिए रहमान मलिक को मैदान में लाया गया है और इमरान खान भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। हुकूमत इमरान खान की तारीफ कर रही है, रहमान मलिक भी उनकी तारीफ कर रहा है और वो उन्हीं की लाइन टो कर रहे हैं। लेकिन ये अवाम इन बातों को, इन चालाकियों को समझते हैं और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह हम मजबूर करेंगे इस हुकूमत को। हम इस हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने हथियार डाल दें। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सेनेटर उल्ला खान साहब PMLN से ताल्लुक है मौजूद थे और बात कर रहे थे अपने लॉन्ग मार्च और जो वो कल से टैक्सला से ये शुरू कर रहे हैं अपना एहतजाजी सिलसिले का, उसके हवाले से बात हो रही थी। बहुत शुक्रिया आपका। क्या तिबले जंग बच चुका है और तहरीक इंसाफ का रद्द अमल क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद देखते रहिएगा 30 मिनट।